नमस्कार कक्षा 9वीं। जैसे कि आज हमने हमारी ऑनलाइन क्लास में भी देखा था और पढ़ा था कि एग्ज़ाम को प्रॉपरली देना है, किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं करना है ना। यदि हम कोई गलती करते हैं तो उसका सीधा सीधा खामियाजा हमारी आंसर शीट पर होगा, हमारे रिजल्ट पर होगा। ठीक है भाई ना, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्टली कॉपी चेक करता हूँ। यदि आप कहीं भी कोई गलती करेंगे, आपका कैमरा बंद हुआ या आपके आसपास भी कोई आया तो नंबर कटना तय है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, है ना। ये हमारा रिवीजन वीडियो है आज का। इसमें हम रिवीजन करेंगे कि किस तरह के आपको प्रश्न पूछना है ना, या किस तरह के आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो वैकल्पिक प्रश्न तो तय है कि वैकल्पिक प्रश्न 25 आएंगे ही आएंगे। उन 25 प्रश्नों के लिए हमारे पास 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट कौन कौन से हैं जहाँ से हमको वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। पहला तो हमारा है श्यामचरण दुबे का लिखा हुआ उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति से आपको सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साखिया एवं शब्द, वाक एवं सवैये, इन 3 से आपको, इन 4 पाठों से आपको वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। वैकल्पिक प्रश्न के बाद में आपको आता है समास, वाक्य और उपसर्ग। ये 3 व्याकरण के पाठ हैं, इनसे भी आपको पूछे जाएंगे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्या क्या चीज आपको पढ़नी। वैकल्पिक के लिए आपको ग्रामर पूरी पढ़नी पड़ेगी, है ना। ग्रामर तो आपकी तय है कि वैकल्पिक में आएगी। साथ ही आपके आएंगे सवैये, वाक, साखिया एवं शब्द और उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये 4 पार्ट से आपको पूछे जाएंगे वैकल्पिक प्रश्न। अब आते हैं लिखित वाले प्रश्नों पे। लिखित वाले प्रश्नों में आपको पूछे जाएंगे इन्हीं 6 पार्टों से, है ना। 2 बैलों की गाथा, लासा की ओर, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये 3 पार्ट, और उसके बाद में साखिया एवं शब्द, वाक, सवैये, ये 3 पार्ट। इस तरह से 6 पार्ट से आपको प्रश्न आएंगे। 6 पार्ट के बाद में व्याकरण से भी आपको लिखित में आएगा। व्याकरण में किस किस से आएगा? वाक्य भेद और समास, ये 2 पार्ट व्याकरण के आएंगे और 6 पार्ट हमारे किताब से आएंगे। इस तरह से हमारे 8 पार्ट जो है वो लिखित में आएंगे। तो आपको इनकी तैयारी करनी है ना। 8 पार्ट मतलब आपको हर एक पार्ट से एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, ये मानकर चलिए, है ना। हर एक पार्ट से एक प्रश्न आपके आते हैं, तो 8 प्रश्न आपके इस तरह से हर एक पार्ट से बन गए, है ना। अब 2 प्रश्न जो है, 2 या 3 प्रश्न एक्स्ट्रा आएंगे, तो वो जो भी बड़े पार्ट होंगे उनमें से आ जाएंगे। हो सकता है कि आपको आ जाए उपभोक्तावाद की संस्कृति से 2 प्रश्न आ जाए, या साखिया एवं शब्द से 2 प्रश्न आ जाए, या वाक्य से आपके 2 प्रश्न आ जाए। तो इस तरह के आपके 2 या 3 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा आएंगे, तो उसकी भी आपको तैयारी करके रखनी है। मतलब ये है कि आपको पूरे पार्ट एक बार बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। जितने भी 6 पार्ट हैं उन पार्ट की रीडिंग आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रश्न छूटने न पाए, कहीं भी कोई ऐसी चीज छूटने नहीं पाए जो हम पढ़ नहीं पाए, है ना। बाद में ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं देगा कि मैं ये पढ़ नहीं पाया या मेरे को समझ में नहीं आया, है ना। क्योंकि हमने यहाँ से आपको सारे वीडियो बहुत क्लियरली भेजे हैं, बहुत स्पष्ट भेजे हैं, और अभी तक हमारी 4 ऑनलाइन क्लासेस भी हो चुकी है। उन क्लासेस में भी हमने सारे के सारे पाठों को बहुत अच्छे से पढ़ भी दिया है। सारे वाक्य, जितनी भी कविताएं हैं हमारी, उनके भावार्थों को भी हमने ऑनलाइन क्लास में समझा है। तो अब तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ ही गई है ना। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहीं भी आपसे कोई चूक नहीं हो, कोई गलती नहीं हो, है ना। तो ये है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न मैं आपको दूंगा। जैसे कि अभी राहुल सांकृत्यायन का आ गया था। वैकल्पिक प्रश्नों में हम देखें उपभोक्तावाद की संस्कृति, है ना। अब यदि हम इसमें बात करें कि लेखक ने एक नया दर्शन किसको माना है, एक प्रश्न हमारा आता है कि लेखक ने एक नया दर्शन किसको माना है ना। तो अब यदि आप देखें तो इसमें पाठ की दूसरी ही लाइन में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। पाठ की दूसरी लाइन को आप यदि व्यवस्थित पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से उसका उत्तर मिल जाएगा कि लेखक ने जीवन दर्शन या उपभोक्तावाद के दर्शन को ही नया दर्शन माना है, उपभोक्तावाद को नया दर्शन माना है। तो आपको इस तरह के प्रश्न आएंगे, बीज पाठ में से आपसे प्रश्न
पूछे जाएंगे, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब यदि हम देखें इधर कविताओं में आते हैं तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि कश्मीर की मीरा किसको कहा जाता है ना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कश्मीर की मीरा किसको कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ललित है ना। तो इस तरह के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे भैया, वो भी आपको तैयारी से आना है, किसी भी तरह की कोई चूक आपकी नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कबीर का जन्म कब हुआ, आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको कबीर के बारे में बताना पड़ेगा, कबीर के जन्म के बारे में बताना पड़ेगा, इस चीज़ की आपको तैयारी करना है। कबीर की रचनाएं कौन सी हैं, ये भी आपको पूछा जाएगा कि कबीर की रचनाएं कौन सी है। तो एक तो कबीर की रचनाएं होगी, बाकी 3 दूसरे रचनाकारों या दूसरे कवियों की रचनाएं होंगी, तो आपको पहचानना है कि कबीर की रचना उसमें कौन सी है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, है ना, तो कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पूछा जाएगा कि कबीर किस पंथ के कवि थे, या कबीर किस मार्ग के कवि थे, कबीर जो थे वो किस मार्ग के थे, तो भक्ति मार्ग के कवि माना जाता है इनको, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि कबीर की लेखन शैली किस तरह की थी, तो आपको बताने में आएगा कि कबीर की शैली जो थी वो भक्ति धारा से संबंधित थी, है ना, क्योंकि वो भक्ति रस के कवि थे, ईश्वर को भक्ति के माध्यम से पाना चाहते थे, है ना। कबीर ने किसका विरोध ज़्यादा किया है, तो कबीर ने आडंबरों का विरोध ज़्यादा किया है, ये बात आपको लिखनी है। आपसे पूछा जाएगा कि कबीर ने किनका विरोध ज़्यादा किया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा विरोध था वो था आडंबरों का, है ना। बाकी और चीज़ों का भी किया है लेकिन वो बाद में किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने आडंबर कर्मकांड का विरोध किया है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरह के सवाल आपको पूछे ही जाने चाहिए। आपसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है ना, तो आपको जवाब देते आना चाहिए कि मनुष्य जो है ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, पूजा पाठ में, कर्मकांड में, यज्ञ में, हवन में, योग साधनाओं में ढूंढता है ना। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उनके जवाब आपको प्रॉपरली लिखना है। आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। यदि आप कहीं काटाकुटी करते हैं, छाट करते हैं, या किसी भी तरह की उसमें ज़्यादा ओवरलैप करते हैं, उसको रगड़ते हैं, तो आपको इस तरह के जो उत्तर लिखेंगे या काटाछाटी करेंगे तो उस पर आपका नंबर कटेगा, है ना। फिर आप कहेंगे कि मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था लेकिन मेरे नंबर काट लिए गए, तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको प्रॉपरली लिखना है ना, और व्यवस्थित लिखना है ना। चाहे तो आप उसमें नीला पेन या काला पेन उपयोग कर सकते हैं, है ना। बंदे कोशिश एक ही पेन से लिखें, बार बार पेन बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। चाहे तो आप पूरा नीले पेन से लिख दें, है ना, लेकिन आपको दो कलर से ज़्यादा तीसरा पेन कोई भी यूज़ नहीं करना है ना। किसी तीसरे पेन का उपयोग भी नहीं करना है कि कॉपी को सजाने के लिए आपने स्केच पेन भी ले लिया कि समय बच गया है, मेरा पेपर पहले हो गया तो कॉपी को सजा देता हूँ, है ना। तो आपको किसी भी तरह की कॉपी का डेकोरेशन बिल्कुल भी नहीं करना है ना। सीधा सीधा आपको उत्तर लिखना है और उसको प्रॉपर सेंड करना है। जो समय आपको दे दिया गया है कि 10 मिनट में आपको कॉपी को PDF बना करके स्कूल में भेजना है, तो वो उस समय का आपको उपयोग करना है कि 10 मिनट में आपका चला जाए। ऐसा नहीं करना है कि 10 मिनट में आपका जैसे कैमरा बंद हुआ आपने कॉपी में लिखना दूसरा शुरू कर दिया, क्योंकि हमें तो यहाँ पर नज़र आ जाएगा आपकी कॉपी में कि आपने कितना पहले लिखा है और कितना बाद में लिखा है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ना, और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और सारी चीज़ें आपको वीडियो भी देखने हैं, और एक बार आप पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। बेस्ट ऑफ लक अगले एग्जाम के लिए। थैंक यू।